Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter that is tribal communities. तो मीडिवल पीरियड में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे. उस टाइम पर सोसाइटी में दो तरह की ग्रुप थे, दो तरह की सोसाइटीज़ थी हमारे इंडिया में. एक सोसाइटी थी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जिसमें जो लोग थे वो हाई और लो कास्ट में डिवाइडेड थे, और ये डिवीज़न उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली होता था. मीन्स अगर किसी का जन्म जिस फैमिली में होता था, उसी फैमिली के अकॉर्डिंगली, उसके काम के अकॉर्डिंगली उसकी कास्ट मानी जाती थी. और ये जो सोसाइटी थी, इसमें हाई और लो कास्ट के ग्रुप के लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क था, बहुत बड़ा गैप था. दूसरी जो सोसाइटी थी दैट वाज ट्राइबल सोसाइटी, जिसमें ब्राह्मण्स के बनाए हुए किसी तरह के भी रूल्स इस सोसाइटी में फॉलो नहीं किए जाते थे. दैट द फर्स्ट वन वॉज, जो पहली थी उसमें ब्राह्मण्स के रूल फॉलो होते थे, और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इसमें ब्राह्मण्स के रूल फॉलो नहीं किए जाते थे. एंड द ट्राइबल सोसाइटीज़ वर मोर इक्वल इन नेचर. और ट्राइबल सोसाइटीज़ अपने नेचर में मोर इक्वल थी, यानी इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था. ये इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हाई या लो जैसा कोई भी सिस्टम, कोई भी रूल नहीं था. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल सोसाइटीज़. हम ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं, उनके बारे में, उनके ग्रुप के बारे में, उस टाइम के बारे में. यानी उस टाइम के जो ट्राइबल सोसाइटीज़ के ग्रुप थे उनके बारे में बहुत कम जानते थे. इसके पीछे कुछ रीजंस थे. सो द फर्स्ट रीज़न वॉज कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो रिटन रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं थे, वो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे. दूसरा था कि वो अपने जो उनके कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, वो उनको प्रिजर्व ओरली किया करते थे. वो उसको सारी चीज़ों को, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी मुंह से बोलकर ही लोगों को बताते थे. तो उनका लिखा हुआ कुछ भी नहीं था. एंड द सेकेंड इज ट्राइबल पीपल, जो लोग थे, उस ग्रुप के जो लोग थे, वो आसानी से आउटसाइडर्स को अपने रहने की जगह पर नहीं आने देते थे. उनकी एंट्री उनके एरिया में नहीं होती थी. कोई बंदा अगर किसी दूसरी जगह घूमने जाता है, कुछ देखता है, तो वहाँ वापस आकर बताता है कि मैंने वहाँ ऐसा देखा या वैसा देखा. पर ट्राइबल पीपल किसी आउटसाइडर को आने ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से बाहर वालों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था. एंड द नेक्स्ट इज ट्राइबल पीपल, जो लोग थे, ट्राइब्स जो लोग थे, वो रिमोट एरियाज में रहते थे, बहुत दूर दूर रहते थे, अकेले में रहते थे, जैसे घने जंगलों में, पहाड़ियों पर, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में. और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता था. तो उसका रिजल्ट ये होता था कि आउटसाइडर्स हार्डली वहाँ पहुँचते थे, और उनका कांटेक्ट हार्डली आउटसाइडर्स के साथ होता था. तो यही रीज़न था कि वो अकेले में रहते थे, और अकेले में रहने की वजह से जो ट्राइबल्स लोग थे वो अपने कल्चर को, अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व कर पाए और उसे डेवलप कर पाए. तो बस यही रीजंस थे जिसकी वजह से उस टाइम के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कोई बहुत खास नहीं जानता. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. तो ये कौन सा काम करते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग किस तरह का काम करते थे. ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और ये हर्डिंग, एनिमल्स को पालने का काम करते थे, और हंटिंग, गैदरिंग, शिकार करने का काम, और अपने फूड को इकट्ठा करने का काम भी करते थे. इनके आसपास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे. कुछ ट्राइब्स ने तो किसी एक जगह पर रहना, सेटल डाउन करना शुरू किया. वो एक जगह रहने लगे, घर बनाना शुरू किया, और घर बनाकर खेती करना भी उन्होंने वहीं शुरू किया. मीन्स अब उन्होंने घूमना फिरना, घूम कर जिंदगी गुजारना बंद कर दिया था. बाकी जो दूसरे ट्राइब्स थे वो अभी भी उनका नोमैडिक लाइफ स्टाइल था. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एक जगह रहकर खेती कर रहे थे, ये अपने नंबर्स में, गिनती में काफ़ी कम थे. एंड देयर वर ऑल्सो पीपल फॉलोइंग अदर प्रोफेशंस. इसके अलावा भी और बहुत सारे काम करने वाले लोग थे. तो वो जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, अपना सामान बेचते जाते थे, जहाँ पहुँचते थे वो अपनी बनाई चीज़ों को बेचते थे, लोगों को सॉन्ग्स और फोक टेल्स के थ्रू एंटरटेन भी किया करते थे. तो ये थे इनके ऑक्यूपेशंस, यानी खेती के साथ साथ ये और बहुत सारे काम भी करते थे. नाउ नेक्स्ट इज सम ट्राइबल ग्रुप्स. सो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में उस टाइम पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से
ट्राइबल ग्रुप्स रहा करते थे, तो उनके नाम के साथ पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे इंडिया में, और हर एक ट्राइबल ग्रुप का एक अलग एक अलग कस्टम, एक अलग बिलीफ और एक लाइफ स्टाइल था। कुछ ग्रुप काफ़ी छोटे थे, तो अगर कुछ ग्रुप्स छोटे थे तो कुछ ग्रुप बहुत बड़े और बहुत पावरफुल होते थे, और उनके पास बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी टेरिटरी भी होती थी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में बलूची ट्राइब पावरफुल थी, पंजाब में खोखर्स और घक्कर्स ये मेन ट्राइब्स थे, वेस्टर्न पार्ट्स में भिल्स और कोलीज थे, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में गॉन्ड्स, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। ईस्ट की बात करें तो चेरोज, मुंडास, सांथाल्स, खासीज, नागाज और अहोम्स ये मेन ट्राइबल ग्रुप्स थे। टोडास, कोरागास, मारवाड़स, बदागास एंड वेतार्स ये साउथ की मेन ट्राइब्स थी। तो ये हमने समझा कि उस टाइम पर कौन कौन सी मेन ट्राइब्स हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स, यानी नोमैडिक यहाँ वहाँ घूमने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी लाइफ किस तरह की थी। तो ज़्यादातर जो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, वो नोमैड्स हुआ करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ ही जाते थे, जहाँ जाते थे अपने एनिमल्स और पूरी फैमिली के साथ जाते थे, और जिस जगह पर वो रहते थे, सेटल डाउन होते थे, वहाँ पर जब उन्हें लगता था कि उनके एनिमल्स के लिए जो चीज़ है, सप्लाई ऑफ फूड है, ये अगर ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो उस एरिया को छोड़ देते थे और फिर वहाँ से पैकअप करके सामान अपना लेके टेंट वगैरह दूसरी जगह पर चले जाते थे। और ये चलते हुए रास्ते में घी, मिल्क, वूल और ये बाकी चीज़ों को, जो दूध की बनी हुई चीज़ें थी, क्योंकि उनके पास एनिमल्स होते थे तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते थे, तो अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो चलते हुए रास्ते में सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, यानी वो नोमैड्स, वो ट्राइबल पीपल जो एक जगह रहकर खेती कर रहे थे, उनसे अनाज के बदले में और बाकी चीज़ों के बदले में अपनी चीज़ें दिया करते थे, यानी अपनी चीज़ें देकर बदले में उनसे कुछ चीज़ें ले लिया करते थे। हमने प्रीवियस लेसन्स में भी बंजारास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से बंजारास ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते थे जो भी ट्रेडर्स थे उनको, तो इसलिए हम नोमैडिक जितने भी बंजारास थे हम उन्हें नोमैडिक या ट्रेवलिंग ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो वो ग्रुप में अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते थे, और उस टाइम के जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं उस सारे रिकॉर्ड्स को अगर हम पता चलें तो हमें पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो गांव से जितना भी अनाज होता था, वो उस अनाज को, उस ग्रेन को अपने बुलक कार्ट्स के थ्रू शहर तक, सिटीज़ तक पहुंचाया करते थे, ट्रांसपोर्ट किया करते थे। इसके साथ साथ ये कुछ एनिमल्स को पालते थे और इन एनिमल्स को बेचते भी थे जब वो और वो एनिमल्स कौन से थे, लाइक हॉर्सेस और कैटल्स। तो जिस शहर में, जिस टाउन्स में वो जहाँ जाते थे उस जगह पर वो अपने पाले हुए एनिमल्स को भी बेचने का काम किया करते थे। अब टाइम था कि धीरे धीरे ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी ये बाकी सोसाइटीज़ के कांटेक्ट में आई, तो किस तरह से उनमें चेंजेस आए। सो दिस इज़ द हेडिंग, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में का नेचर कैसे चेंज हुआ। धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटीज़, ट्राइबल ग्रुप्स न्यू कल्चर्स के सामने एक्सपोज हुए, न्यू कल्चर्स उन्होंने देखा, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने आइसोलेशन में रहना बंद कर दिया, आइसोलेशन ख़त्म किया, अकेले में रहने की जो चीज़ थी, लाइफ स्टाइल था, वो बदल गया। इनमें से बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे इन्होंने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की, किसी एक जगह रहने लगे, घर बनाया और खेती करना शुरू किया, और बेटर मेथड्स और अच्छे तरीके खेती में इस्तेमाल करने शुरू किए। एंड मेनी ट्राइबल कस्टम्स, सेरेमनीज एंड गॉड्स ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कल्चर, यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग कल्चर था उसका हिस्सा इनके भगवान, इनके सेरेमनीज और इनके कस्टम्स बन चुके थे। मीडिवल पीरियड की ही बात करें तो कुछ ट्राइब्स काफ़ी डोमिनेंट हो चुकी थी। वो ट्राइब्स जिनके पास कुछ मेन ट्रेड रूट्स थे, ऐसी जगह पर रहते थे जो इम्पोर्टेंट रास्ते थे बिजनेस के, और कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर जिन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये ट्राइबल ग्रुप काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। यहाँ तक मुगल्स ने भी इनसे टैक्सेस या सर्विसेज इन ट्राइबल पीपल से लेने की कोशिश की, यानी मुगल्स ने भी इनसे टैक्सेस लिए। और बहुत सारे ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे, लेकिन दैट वाज गॉन्स एंड अहोम्स, ये दो ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, अपना पावरफुल और इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।